नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सपोज्ड इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो अपना कैबिनेट बनाया हुआ है, जो अपना पूरा मंत्रिमंडल बनाया हुआ है, उसमें आपसी मतभेद जो है अभी 2 महीने ही लगभग हुए हैं उनको शपथ लिए हुए, और उनके जो मंत्रियों के बीच में और जो अधिकारियों के बीच में आपसी मतभेद उभर के आने लगे हैं। क्या मतभेद उभर के आए हैं, क्यों मतभेद उभर के आए हैं, क्या है मामला, इन सब चीजों को हम अपने वीडियो में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये 3 लोगों के चित्र हैं। आप देख रहे हैं, ये है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, और ये है एक चिरपरिचित चेहरा। वैसे तो ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन आजकल इनका जो है अमेरिका की राजनीति में बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप हो चुका है। ये टेस्ला कंपनी और स्पेसएक्स और इस प्रकार की और कई टेक कंपनीज के मालिक हैं, और वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, जो सरकार की में दक्षता का जो मंत्रालय है, दक्षता कैसे कार्यकुशल हुआ जाए, वो मंत्रालय इनको सौंपा हुआ है। और ये है डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे कि भारत में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उसी वही ओहदा इनका अमेरिका में है। इनका नाम है मार्क रूबियो। तो इन्हीं दोनों के लोगों के बीच में ये मतभेद उभर करके आए हैं। दोनों ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और दोनों के बीच में बन नहीं रही है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से जाहिर हुआ है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, कभी न कभी वो उसमें स्वयं जरूर गिरता है। तो वर्तमान में जो ट्रंप महाशय हैं, वो पूरी दुनिया के देशों के लिए, पूरी दुनिया की आबादी के लिए कुएं खोद रहे हैं। किसी से कह रहे हैं कि तुम अपना देश रूस को दे दो, किसी से कह रहे हैं हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, किसी को देश से निकाल रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं। 10,000 लोगों को इन्होंने यूएसए में नौकरियों से बाहर कर दिया है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जब वो दूसरों के लिए कुएं खोद रहे हैं, तो उनको तो आज नहीं तो कल उसमें गिरना ही है। तो आगे देखते हैं हम कि क्या इन लोगों के बीच में क्या मतभेद उभर के आए हैं। जो एलॉन मस्क हैं, वो इस समय सरकार के सलाहकार हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं, और जो ये मार्क रूबियो हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इन दोनों, और साथ में जो वहां के जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, अर्थात आप कह लीजिए उनको परिवहन मंत्री, इन तीनों लोगों के बीच में एक गर्मा गर्म बहस हुई है। और वो जो बहस हुई है वो कब हुई है? जब व्हाइट हाउस में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये तीनों जो अधिकारी हैं, ये जो तीनों मंत्री हैं, वो आपस में भिड़ गए, ऐसा वहां के समाचार पत्रों में छपा है। जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि भाई क्या बात है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मतभेद है आपके कैबिनेट में, तो फ्राइडे वाले दिन 7 मार्च को वो पूरी तरह से मुकर गए, और उन्होंने कहा कि मैं तो वहां मौजूद था, वहां कोई भी विवाद या कोई भी डिफरेंस जो है नजर नहीं आया। लेकिन इसकी जो बारे में पूरी न्यूज है, वो पूरे यूएसए में, जो वहां का एक बहुत ही सम्मानित न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें बहुत प्रमुखता से इस बात को छापा गया। जो जो मिस्टर एलॉन मस्क हैं, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, सरकारी जो कार्यालयों में दक्षता से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, उसका मंत्री बनाया हुआ है। और लगातार ये क्या काम कर रहे हैं कि ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और कहां पे कॉस्ट कटिंग करेंगे? जितनी जॉब्स हैं, इनको लगता है कि जिन जिन विभागों में अतिरिक्त लोग नौकरी कर रहे हैं और इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ये लोगों को फायर कर रहे हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि ट्रंप साहब ने एक आदमी को केवल इस काम के लिए रखा है कि वो लोगों को नौकरियों से निकाले।
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्हीं को नौकरी से निकालने की जरूरत है। इस प्रकार के किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद ही देख लेंगे कि कौन काम करने वाला है, कौन नहीं। उसके लिए एक अलग से मंत्री रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो लगातार ये स्टेप्स उठा रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल कर जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, उसके कारण जो विभिन्न विभाग हैं उनको चलाने में दिक्कत आने लगी है। इसलिए जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, अर्थात जो वहां पे मंत्री हैं, वो इनसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये उनके कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क का मानना है कि मैं दुनिया का इतना बड़ा व्यापारी हूं, ट्रंप साहब के नजदीक हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मीटिंग के दौरान ट्रंप साहब ने मार्क रूबियो पे आरोप लगाया कि लगभग 45 दिन हो गए हैं सरकार चलते चलते, और आपने अभी तक किसी को नौकरी से नहीं निकाला है। कहने का मतलब है कि नौकरी से निकालना बहुत जरूरी शर्त है इस समय अमेरिका में, कि लोगों को नौकरी से निकाला जाए। तो रूबियो ने कहा कि लगभग 1500 जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया है। अब आप अगर कहिए तो मैं उन लोगों को दोबारा नौकरी दे दूं और फिर उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दूं। ये एक प्रकार का व्यंग जो है मार्को रूबियो ने ट्रंप जो एलॉन मस्क पर किया। उनका कहना है कि जो लोग ऑलरेडी 1500 लोग निकल गए हैं डिपार्टमेंट से, अब अगर आप कहिए निकालने के नाम पे, तो मैं उनको दोबारा नौकरी पे रख के फिर से जो है उनको फायर कर देता हूं। स्वाभाविक रूप से ट्रंप को इस प्रकार का जो व्यंग है वो सुनने की आदत नहीं होगी, बहुत बड़े आदमी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने रिस्पॉन्स जरूर किया होगा कुछ ना कुछ। इसके अलावा जो वहां के परिवहन मंत्री हैं मिस्टर डफी, उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने बहुत जबरदस्त कॉस्ट कटिंग कर दी है जो एविएशन डिपार्टमेंट है, और जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पद से, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है प्लेन दुर्घटना हो रही है, और जो वायु चालन है, वायु यातायात है, उसको संभालने में दिक्कत हो रही है। इसलिए उन्होंने आलोचना की मिस्टर एलॉन मस्क की कि आपने पूरा जो अमेरिका का जो वायु यातायात है, जो हवाई जहाजों का चलना और ट्रांसपोर्टेशन है, उसको पूरी तरह से आपने अपनी कॉस्ट कटिंग और इफिशिएंसी के नाम पे उसको जो वर्किंग है उसको बाधित कर रखा है। अब जब ये इसके बाद अब आप देखिए 2 मंत्री एक तरफ हो गए और मस्क साहब अकेले पड़ गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग चिंता न करिए, अगर कुछ लोगों को निकाला गया है तो जो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित जो इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से जीनियस लोगों को हम फिर भर्ती करेंगे। मतलब कि जो लोग पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, अनुभव है उनको काम करने का, उनको आप निकाल दीजिए और जीनियस के नाम पे आप नए नए गैर अनुभवी लोगों को भर्ती कर लीजिए। यही सब पॉलिसी ट्रंप की पूरी दुनिया में इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण पॉलिसीज की आलोचना होती रहती है। इसके अलावा जो मस्क के साथ जो और दूसरे अधिकारी हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उनके बीच में भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो ये अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, इसमें केवल एक जगह से सिलिकॉन वैली से बहुत सारे नए जो नौजवान लोगों को भर्ती कर लिया है, और ये जो है वो अपने जो कार्य क्षेत्र का, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। केवल एक जगह से, इतना बड़ा देश है और केवल एक जगह से सभी लोगों को भर लेना, ये कतई न्यायपूर्ण नहीं प्रतीत होता। इसलिए और मंत्रियों से भी उनके मतभेद उभर करके आ रहे हैं। अब इस समय जो ट्रंप की का जो नेतृत्व है, न केवल पूरी दुनिया में उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो उनके अपने साथी हैं, जो सहयोगी देश हैं, उनके खिलाफ भी वो मुखर हैं, और सहयोगी देश भी अब उनसे कोई रास्ता नहीं रखना चाहते, और उनके देश में भी उनकी थू-थू हो रही है, उनके मतभेद से उभर के सामने आ रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उससे बच नहीं पाता, एक दिन उसमें जरूर गिरता है। तो अभी 45 दिन नहीं हुए हैं और मंत्रियों में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं।
चलिए मित्रों, आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगा, ये लड़ाइयां शांत होंगी कि इसी प्रकार लड़ाइयां चलती रहेंगी और ट्रंप सरकार के और अमेरिका के पतन का कारण बनेंगी। सब चीजों को आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।